मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, नियोजित शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई और उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। सच है, एक लंबी लड़ाई के बाद जो भी निर्णय आया वो नियोजित शिक्षकों के कुछ पक्ष में और कुछ सामान्य। खैर, लेकिन सरकार की जो मंशा थी, मैं उस संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं कि सरकार अपनी मंशा में कामयाब रही। उसने जो सोचा था उसमें बहुत हद तक वो सफल रही। राज्य कर्मी का दर्जा देकर कोई एहसान नहीं कर रही थी सरकार। राज्य कर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को आज मिले, कल मिले, 25 के पहले तो मिलेगा ही। लेकिन जिस तरह से सरकार ने नियोजित शिक्षकों के साथ छल और कपटपूर्ण तरीके से उसे परेशान करने का जो दुस्साहस किया, मैं उस संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं। लगभग 2.5 लाख नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 1100 रुपया प्रति शिक्षक दर से लिया। आप गुना कीजिए कि 2.5 लाख शिक्षक 1100 रुपया दे करके परीक्षा में सम्मिलित हुए। लगभग 30 करोड़ के आसपास ये रुपया आता है। नियोजित शिक्षकों से 30 करोड़ रुपया तो वो ले लिए। आने वाले समय में जो लोग पुनः परीक्षा देंगे, दोबारा देंगे, नए देंगे, उसमें भी लगभग 20-25 करोड़ रुपया आ जाएगा। और खर्च कितना हुआ होगा ये आप अनुमान लगा सकते हैं। तो सरकार एक तरह से नियोजित शिक्षकों को इस्तेमाल कर ज़्यादा से ज़्यादा रुपया अपने खजाने में भरने का काम किया। और मिला क्या? बहुत लोग खुश हो रहे हैं और कुछ लोग की बातें अब नई नई आ भी रही हैं, विभागीय स्तर से भी और सरकार के भी स्तर से, कि आप लोग की ऐच्छिक हस्तांतरण पर विचार किया जा रहा है। कब किया जाएगा? जब आप अपने स्कूल से त्याग पत्र दे करके आप दूसरे जिला या अपने ही जिला में कहीं पहले ज्वाइन करेंगे। आप काउंसलिंग कराएंगे। काउंसलिंग कराने के बाद आपका स्कूल आवंटन होगा और फिर कौन सा स्कूल मिलेगा भगवान जाने। तो एक तरह से तो ये छल ही है। कुछ लोग जिला बदर भी हो गए, कुछ लोग तीसरे विकल्प में, कोई दूसरे विकल्प में उनको मिला। इसलिए मान्यवर, एक छल पूर्वक सरकार ने हम लोग के साथ धोखा किया। इसे आपको भी समझना होगा। सरकार को अगर राज्यकर्मी का दर्जा देना ही था तो आज वर्तमान समय में जितने नियोजित शिक्षक हैं, सभी के सभी या तो दक्षता पास हैं या पात्रता पास हैं। 2020-22 में जो परीक्षाएं हुई हैं वो सी-टेट उत्तीर्ण होने के बाद उनकी नियुक्ति हुई है। अब आप कल्पना कीजिए कि जो आदमी या जो नियोजित शिक्षक 2006, 8, 10, 12, 15 में बहाल होते हैं और उसके साथ आप सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए कहते हैं। खैर, अब फेल करने की तो बात ही नहीं रही। जो फेल करेंगे नियोजित रहेंगे। लेकिन आप खुद सोचिए, सरकार अगर ये नियम बनाती कि जिनकी सेवा 10 साल या जिनकी सेवा 12 साल, एक नियम आप बनाते, उस नियम में हम लोग का कुछ कहना नहीं है। आप जो भी नियम बनाते कि जैसे जैसे नियोजित शिक्षक की सेवा 10 साल 12 साल होगी वे राज्यकर्मी होते जाएंगे। इससे शिक्षकों में खुशी भी रहती और जो शिक्षक जहां हैं वहीं राज्यकर्मी हो जाते। जिला बदल देने से या स्कूल बदल देने से कोई बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। अगर कोई बड़ी क्रांति होगी तो शिक्षक तो खुद आह्वान करेंगे सरकार से कि हमें दूसरे जिला में भेज दीजिए, उस जिला में भेज दीजिए, ताकि बिहार का एकदम एक साथ सर्वांगीण विकास हो जाए, राम राज्य आ जाए। ऐसा तो नहीं है। शिक्षक वही हैं, स्कूल वही है, विद्यार्थी हर साल एक दूसरे क्लास में जाते हैं,
लगभग वही हैं। तो फिर कौन सी गुणवत्तापूर्ण की आप लोग बात करते हैं? कल भी शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं। और सक्षमता परीक्षा का आप रिजल्ट ले लीजिए, 98% रिजल्ट हुआ है 10वीं का, 12वीं में 90% के आसपास, और 1 से 5 और 1 से 8 में मोर देन 90% शिक्षक पास किए। आज जो फेल किए हैं वे इसलिए फेल नहीं किए कि उनकी जानकारी अधूरी थी, वो इसलिए फेल किए कि उनकी उम्र हो गई थी, वे 50-55 के लगभग के हैं, कभी उन्होंने माउस नहीं पकड़ा, कंप्यूटर नहीं देखा, उन्हें पहली बार कंप्यूटर में परीक्षा देना पड़ा, जिस कारण फेल कर गए। उनकी योग्यता पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। मित्रों, हिंदुस्तान में यह पहली सरकार है जो बार बार अपने शिक्षकों को अपमानित करने का काम कर रही है और शिक्षकों में अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने के लिए बाध्य कर रही है। ये शिक्षक सभी के सभी योग्य हैं, प्रशिक्षित हैं, दक्षता और पात्रता परीक्षा पास हैं। इसलिए मित्रों, इन शिक्षकों पर संदेह बार बार ना करें, इन्हें उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें, इनके लिए एक अलग वेतनमान बनाएं, इन्हें प्रमोशन कैसे हो इसकी व्यवस्था करें। नियोजन इकाई तो बने रहेगी, ये भी बने रहेंगे, तो इनको इसी में खुश करने का कोई उपाय सरकार ढूंढे जो शिक्षकों के हित में है, छात्र के हित में है और बिहार के विकास में भी इसकी उपयोगिता है। मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद पुनः आपसे निवेदन करना चाहूँगा, मेरा चैनल राजनंदन प्रसाद के नाम से है, कृपया इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, कुछ अच्छा लगे तो लिखें, कुछ बेहतर न दिखे वो भी लिखें ताकि मैं अपने में सुधार कर सकूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।